इन्हें क्या जरूरत थी आने की? अगर इन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है और देख लिया कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, साक्षात्कार हो गया, अब जीवन में हर पल हर क्षण हरि परमात्मा ने कितनी मेहर किया है, कैसी मेहर की है। क्या सरकार के किसी विभाग में किसी को नौकरी मिल जाती है, चाहे पीएन की हो, अधिकारी कर्मचारी की हो, तो जहां जाता है यही कहता है, कहाँ भैया क्या कर रहे हो? कि सरकारी नौकरी कर रहे हो। और सरकारी नौकरी की सुनकर सामने वाला संतुष्ट हो जाता है, इससे आगे कुछ कहना ही नहीं है, संतुष्ट हो जाता है। ये कोई संस्कार था न था हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रारब्ध था। उसके कारण हरि परमात्मा ने अपने विभाग में सेवा का कर्म दे दिया है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य किसी आदमी ने नहीं दिया है। ब्रह्मांड के रचयिता ने दिया है, ब्रह्मांड के संचालन कर्ता ने दिया है, ब्रह्मांड के संहार कर्ता ने दिया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? भक्त प्रहलाद का नाम लो, ध्रुव का नाम लो, हनुमान जी का नाम आता है, रैदास जी का नाम आता है, साउथ इंडिया में तन्ना जी मन्ना जी का नाम आता है, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी कथाएं सुनते हैं। सुनकर हम कहां तक पहुंचे हैं, अपना स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए। अगर हमारा बेग गियर जा रहा है तो फिर हमें सतर्क सावधान हो जाना चाहिए, अटेंशन हो जाना चाहिए। हम बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। अनंत कालों से तो इस भवसागर में मृत्यु लोक में भटकते हो गए। अब सद्ज्ञान मिला, अब तारनहार मिला है, अब संचालन करता मिला है, अब संहार करता मिला है। वो कौन सा शब्द था, कौन से धन से प्राप्त हुआ, तब संसार की संरचना हुई। तो कौन सा धन था, कौन सा शरीर था, जो शब्द का प्राप्त हुआ, संसार का संचालन हो रहा है। तो कौन सा धन है, कौन सा शरीर है, वहां से वो शब्द का प्राकट होगा तो संहारक का भी होगा। तो अगर हमारा समर्पण है तो हमारी भी नैया भव से पार जरूर होगी। कैसे होगी? कैसे? लड़की की शादी होती है, उसकी माता जब डोली में बैठालती है ससुराल के लिए, अटेंशन होके सुनिए, क्या कहती है उसकी माता? ये जमुना देवी अपने आप हमने बना लिया, कोई यहाँ जमुना बैठी है वो, उससे हमारा मतलब नहीं। हे जमुना देवी बेटा सुन, अब इधर पियर की तरफ मुड़ के मन देखना। क्यों? अब तू जहां जा रही है बस वही तेरा घर होगा। अब लड़की विचार करती है, 20 वर्ष हो गए मुझे मायके में, पीहर में, माता पिता को मैंने अपना माना, भाई भाभियों को मैंने अपना माना, भतीजी भतीजों को अपना माना, कोठी को अपना माना, फार्म हाउस को अपना माना, सबको अपना मानती रही। मेरी मम्मी ने एक पल में सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। अब मैं ससुराल जा रही हूं, अगर वहां भी ऐसा हुआ तब मेरा क्या होगा? ये कॉमन सेंस की बात है, ये समझने की बात है। तब क्या होगा? अब विचार करने लगी। ससुराल पहुंचती है लड़की दुल्हन बनकर, अब्बा काम काज में लग जाती है, परिवार है, बर्तन भी साफ करना है, खाना भी बनाना है, झाड़ू भी है, एक नहीं अनेक लोगों के कपड़े वस्त्र भी साफ करने हैं, बर्तन भी साफ करने हैं।
और जिसके साथ शादी होके गई उसका अभी मुख भी नहीं देखा लड़की, उस दुल्हन ने लगी रही कर्म करती रही, समझो पकड़ो, बोला जा रहा है कर्म करती रही, कर्म को नहीं ठुकराया तो समय आने पर पति टपक पड़ा। क्या बोला? पति उसके सामने टपक पड़ा। अगर वो काम को छोड़ देती तो समस्या खड़ी हो जाती, कर्म नहीं छोड़ा तो कर्म करने के बाद पति टपक पड़ा। जब पति टपक पड़ा, अगर हम भी वचन मान के कर्म करेंगे तो हरि परमात्मा आपको लेने को कब टपक पड़े सामने दिखाई देगा, कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप हरी बात जानते हैं, राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर। जिसके तन का समय आ गया मृत्यु होगी। लेकिन देखना यही है जो जज साहब का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था, कर्म की मार से कोई बच नहीं सकता। आज आपको सत्य का साथ देकर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से आपके जीवन को खुशनुमा बनाया जा रहा है, आपके जीवन को आनंदित बनाया जा रहा है, दुख हो चाहे सुख आनंद से जीने की कला दी जा रही है और आत्म कल्याण करने के लिए दर्शन और वचन का पालन एक ढेला चढ़ावे की बात नहीं कही जा रही है। वैदिक काल की बात है, शंकर जी पार्वती जी जा रहे हैं, हाईवे के किनारे हाथी पड़ा हुआ है, चंगार रहा है, चीख रहा है, उसके शरीर से अपार कीड़ा निकल रहे हैं। आगे बढ़ के पार्वती जी ने कहा, नाथ इतना विशाल काय पशु है, कितनी पीड़ा होती, इसके शरीर से कीड़ा ही कीड़ा निकल रहा है। शंकर जी ने कहा, सुनना चाहोगी कि हाँ, कि जो हाथी है इससे पहले मनुष्य था, ये गुरु बन गया, समझो ये गुरु बन गया, फिर क्या हुआ, फिर ये भगवान बन गया। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी, देवी दुर्गा हनुमान जी सबके नाम को बेचता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, महल बनाता रहा, सब छूट गया। वही कर्म मरने के बाद ही हाथी बना है, भोग रहा है, और उसके पेट में जो कीड़े निकल रहे हैं वो सब इसके शिष्य हैं। शिष्यों ने भी शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी के नाम को बेचा। कर्म पीछा छोड़ता नहीं। जब बेटा बेटी माता पिता के नाम को बेचेंगे, पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हरि परमात्मा ब्रह्मांड में साकार में वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और किए हुए कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। और हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, वेतन है, वेतन ही तन में है, और तन में रहते हुए वेतन है। सब कुछ तो खुलासा किया हुआ है। ये आपसे प्रैक्टिस और हो रही है, जिससे मजबूत बनते जाए तो बात बन जाए, नहीं करो तो आपकी मर्जी। यहाँ बाकी सब क्या कहना बताओ। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के अनुरागी, एक बात मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा जाएं न जाएं, लेकिन वो आपका अपना आउटलुक है, लेकिन नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण करने के बाद आपको कहीं जाने की जीवन में जरूरत पड़ ही नहीं सकती है। एक बात तो बताओ यार, आपने मुर्गी को पाल रखा है, जो अंडा देने का वक्त आया तो मुर्गी पड़ोसी की अंडा देती है जाके, तब क्या करोगे? ये क्यों कह रहे हो?
अरे यार मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, इतने मिशन संस्था पंथ है, वहां जाओ, जहां आपका मन लगे लगा लो और फिर देखिए सभी के अंदर परमात्मा का नूर, परमात्मा का अंश है। ये देखना चाहे तो देखें। जब ये देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, तो फिर दुनिया में श्रीमान जी किसी को भेद के तहत देखना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ है। यहाँ पर भी मंदिर जाने पर, शिवालय जाने पर, वृंदावन जाने पर, हरिद्वार जाने पर, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने पर, काशी विश्वनाथ जाने पर, दुनिया में जहां तीर्थ स्थान है वहां जाने पर अगर हम भेद देखते हैं तो क्या मंदिर में रहने वाले भगवान जी जानते नहीं है कि जब मैं भेद नहीं देखता तो तू भेद क्यों देख रहा है? शिवालय में विराजमान भगवान जी वो नहीं जानते कि जब मैं काला गोरा गरीब अमीर नारी नहीं देखता तो तू यहां आया है, तो तू क्यों देख रहा है? तुझे अधिकार किसने दिया? मेरे द्वारा ब्रह्मांड की रचना की हुई है, साकार नारायण हरि परमात्मा कहते हैं मेरे द्वारा ब्रह्मांड की रचना की है। कर्म का आधार है, कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म से ही नर नारी का तन मिला है, कर्म से ही आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, पीपीएस बन जाते हैं, कर्म से ही पीसीएस जे बन जाते हैं, कर्म से ही अधिकारी कर्मचारी बन जाते हैं, कर्म से ही बेकारी बन जाते हैं और कर्म से ही राजा बन जाते हैं। कहां भी तो आगे किसके सामने हाथ फैलाए? अरे जिस स्तर से देखोगे वो सेम ही भिखारी है। लेने के अपने अपने नायक तरीके होते हैं। आज मौका है, वक्त है, समय है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहां चिल्लाता है, किस दुनिया में चिल्लाता है वो जाने, लेकिन जनहित मानव कल्याण के लिए चलोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे, हरि परमात्मा को याद करोगे, चिल्लाने की जरूरत नहीं, होठ भी नहीं हिलने चाहिए। अगर साधक है, साधना करते हैं तो होठ चलाने की जरूरत नहीं है। जब संतों ने कहा है, वैदिक काल का इतिहास कहता है, चीटी के पगने पर बाजे वो भी साहब सुनता है। अरे भाई ये भी तो देखो श्रीमान जी, पति पत्नी नरमादा सहवास के लिए जब मिलते हैं, एक बूंद पानी की, इसे बेरी कहते हो, स्त्री के गर्भाशय में पहुंचता है। एक बूंद से माता के उदर में आपके शरीर की रचना कर डाली। अपने शरीर को देखो भाई,
पैर से अंगूठे से लेकर सर तक रचना कर डाली। माता के पेट में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है, न कोई इंजीनियर बैठा दिखाई देता है, न कोई डॉक्टर बैठा दिखाई देता है। क्या पावर है, क्या परम